अब ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे देखा है, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ पे v से v कैंसिल होता है। कुछ इक्वेशंस बताऊंगा जो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए हमें मदद करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे क्या कैंसिल किया बेटा हमने, बोलिए वेलोसिटी ऑफ चार्ज। क्या कैंसिल, इधर से एक v और इस v स्क्वायर में का एक v, तो इधर बचेगा एम वी डिवाइडेड बाय आर। एम वी डिवाइडेड बाय आर मतलब q इंटू बी। तो कभी कभी हमें क्या करना होता है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालनी होती है। तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम, रिमेंबर दैट, ठीक है। या फिर कभी कभी हमें निकालनी होती है सर्कुलर पाथ की रेडियस, तो r इज इक्वल टू, ये r इधर जाएगा और क्यू बी इधर आएगा, तो एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। इस तरह की कुछ चीजें आप याद रखेंगे। ये 2-3 इक्वेशंस ऐड करो उसमें, राइट डाउन। चलो लिख लिए, ओके। आइए लिख लिए इन इक्वेशन को। चलो हो गया बेटा, यस सर। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमने देखा, F इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है। इस इक्वेशन की मदद से हम आप बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन की। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या होगा बोलिए, बोलिए बेटा, B इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या होगा, एफ अपन क्यू वी। करेक्ट। किसने आंसर दिया बेटा, प्रसाद जमा। बहुत सही बेटा, प्रसाद। तो B इज इक्वल्स टू F इंटू F डिवाइडेड बाय क्यू वी। तो अब हमें इस इक्वेशन की मदद से इसके यूनिट के बारे में लिखना है। कुछ यूनिट क्या होगा देखिए, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन पर चार्ज का यूनिट होता है कूलम, एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। मीटर, ये एक यूनिट हो गया, ठीक है। दूसरा एक यूनिट इसका होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। दूसरा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तीसरा यूनिट जो कि इन दोनों से ज्यादा यूज किया जाता है, जो तीसरा यूनिट, जैसे कि उसे कहेंगे हम एसआई यूनिट, ये ऊपर की भी एसआई यूनिट ही है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए यूज होता है टेस्ला। कौन सा यूनिट यूज होता है, टेस्ला। टेस्ला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। यस सर। टेस्ला के बारे में सुना है, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला was the one of the famous scientist at that time। और निकोला टेस्ला इस नाम से ही, टेस्ला इस नाम से ही कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार मार्केट में आना शुरू होगी। जिस इलेक्ट्रिक कार को डिजाइन कर रहा है एक
साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कहने से अच्छा है एक बिजनेसमैन है, जिस बिजनेसमैन का नाम है एलॉन मस्क। सुना है आपने? एलॉन मस्क के बारे में सुना है? यस सर। एलॉन मस्क जो कार बना रहा है, या फिर Yes, sir. उसके कंपनी का जो नाम है, वो कंपनी का नाम भी टेस्ला है। एलॉन मस्क is the one of the richest man on the earth in the universe। बहुत अमीर आदमी है, और इसका एक सपना भी ऐसा है, आने वाले कुछ दिनों में मार्स पे, मंगल इस ग्रह पे उसे क्या करना है, मतलब इंसान रह सके इस तरह की वहां पे उसे एक कॉलोनी बनानी है, कॉलोनी वसाहत, एक सोसाइटी बनानी है, जिस सोसाइटी में जाके, जिस कॉलोनी में जाके इंसान रह सके। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में 150 सालों में अर्थ सरफेस रहने के लिए, अर्थ ये वाला प्लैनेट रहने के लिए इतनी मुसीबत पैदा करेगा, मतलब अर्थ नहीं कहेंगे हम, लेकिन हम लोग ही हमारी करतूतों की वजह से अर्थ, इस प्लैनेट को इतना मतलब इतना पोल्यूशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब वो वेस्ट होगा, एयर पोल्यूशन होगा, और कुछ होगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होगा। तो इन सभी चीजों के कारण, और एक साइंटिस्ट जिनका नाम स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने भी कहीं पे लिख के रखा है कि आने वाले 100 सालों में, आने वाले 100 सालों में ये अर्थ नाम का प्लैनेट रहने के काबिल नहीं होगा। तो उससे भला ऐसा, मतलब उससे भला अच्छा ये होगा कि इन 100 सालों में हम दूसरे किसी जगह पे इंसानों के रहने की क्या करें, कुछ व्यवस्था करें। तो एलॉन मस्क नाम का साइंटिस्ट, एलॉन मस्क इस नाम के व्यक्ति का सपना यह है कि मंगल इस ग्रह पे मैं रहने लायक कुछ कंडीशन वहां पे क्या करूं, एस्टैब्लिश करूं, और काम भी शुरू है उसका। तो ये टेस्ला इस नाम से ये थोड़ा हमारा क्या हुआ, थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा इधर उधर भटक गए। तो टेस्ला वाज द वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट एट दैट टाइम, और उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में, उनको आदर देते हुए, उनको रिस्पेक्ट देते हुए मैग्नेटिक फील्ड को एक बहुत ही अच्छे यूनिट में मेजर किया जाता है, जिसे कहा जाता है टेस्ला। और ये मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है। ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, ये भी यूज किए जाते हैं, लेकिन ज्यादा यूज होने वाला ये टेस्ला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट होता है गॉस। सीजीएस यूनिट क्या होता है? गॉस। और रिमेंबर दैट 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस। गॉस नाम के भी साइंटिस्ट है बेटा, बहुत जाने माने साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट, जिन गॉस लॉ का जिक्र हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में। गॉस नाम के साइंटिस्ट का जिक्र हम करेंगे कौन से चैप्टर में बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो टेस्ला इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गॉस इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ क्या बेटा? 4 गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का और एक यूनिट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का 4th यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, WB पर मीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस आर द सम यूनिट्स। कोई भी यूनिट यूज हो सकता है, मतलब ज्यादातर टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर ही क्या किया जाता है बेटा? यूज किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन की। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या, मतलब ऐसे ही सवाल हो गया आपके एनडीए एग्जाम के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बहुत सारे लोगों को पता होता है, टेस्ला होता है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर गॉस वगैरह होता है। अब ऑप्शन में आपको 3-4 ऑप्शन ऐसे गिवन हो गए। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड इन, एक ऑप्शन होगा टेस्ला, दूसरा होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तीसरा होगा कुछ तो भी कूलम पर मीटर स्क्वायर, चौथा होगा कुछ तो भी और। लेकिन ये दोनों भी यूनिट है उसके, टेस्ला एज वेल एज न्यूटन पर एम्पियर मीटर, मोर देन 1 करे कैसा भी हो सकता है, ठीक है।
इतने इतने मतलब इतने सिंपल से इतने चिंदी सवाल हो सकते हैं, लेकिन इन चिंदी सवालों को सॉल्व करने के लिए, इन चिरकुट सवालों को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक होना बहुत अच्छा है, मतलब बेसिक होना बहुत जरूरी है। बेसिक यानी कि यही जो क्लास में चल रहा है वो, ठीक है। एडवांस पे तभी फोकस करो जब आप बेसिक अच्छे से करें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पता होना चाहिए, 4-5 यूनिट्स पता होने चाहिए, एज वेल एज उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन भी पता होना चाहिए। अब डायरेक्शन के बारे में तो मैंने बोल दिया था, लगभग 3-4 लेक्चर से वही चलते आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ डिवाइडेड बाय क्यू इंटू वी। एफ डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्या बेटा, वी। तो फोर्स है मतलब न्यूटन, सॉरी फोर्स है मतलब उसका डायमेंशन L1 M1 T-2, ठीक है। एंड चार्ज है मतलब I1 T1, ठीक है। अब वेलोसिटी है मतलब L1 T-1, तो L1 से L1 ये कैंसल, प्लस T1 से ये माइनस T1 कैंसल, I1 ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन मिलेगा M1 T-2 I-1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की, जिसकी चर्चा हमारी फर्स्ट लेक्चर से ही शुरू थी। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आप बार बार आपको मतलब समझाते रहो, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब एरिया अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसे प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फोर्स को, वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पे। इस तरह की कहानी बनाते रहो, आपके दिमाग में आपके मन में वो चलती रहनी चाहिए। I produces B produces F, and F experienced by moving electric charge। अब वो किस किस कंडीशन में एक्सपीरियंस करेगा, किन किन कंडीशन में एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो भी पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड by electric charge in those cases when there is a motion or when there is a moving charge, but moving charge मूव करते समय उसकी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी या फिर अपोजिट नहीं होनी चाहिए। तो रादर दैन 0 एंड 180 के रादर दैन होनी चाहिए, जैसे कि 90 होगी तो भी चलेगा, थीटा होगी तो भी चलेगा, 30 होगी तो चलेगा, 60 होगी तो चलेगा, वट एवर इट मे बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट डाउन दिस। बाय। हो गया बेटा, यस नो? Yes, sir. ठीक है, रुके आज के लेक्चर में। Yes, sir. टेक केयर।